आज रक्षाबंधन का पर्व है, जिसे वात्सल्य पर्व के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति पर्वों की संस्कृति है। यहाँ पर कई प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। कुछ पर्व शाश्वत पर्व होते हैं, जैसे दशलक्षण है, अष्टानिका है, ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। इन पर्वों के लिए कोई कहीं पर प्रारंभ हुए ऐसी बात नहीं है, हमेशा से मनाए जाते हैं। कुछ पर्व नैमित्तिक होते हैं, जैसे महावीर जयंती है, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ तब से वो पर्व मनाया जाने लगा। इसी प्रकार से ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, वात्सल्य पर्व है, ये भी नैमित्तिक पर्व है। किसी निमित्त से इस पर्व की शुरुआत हुई। पर्व की परिभाषा के बारे में यदि अपन विचार करें तो पर्व में 3 अक्षर हैं, प, र और व। पर्व भारतीय संस्कृति के जो धार्मिक पर्व होते हैं वो आमोद प्रमोद खाने पीने के नहीं होते, वो वहाँ पर कुछ भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे वात्सल्य पर्व के बारे में अपन अभी समझेंगे। वैसे पर्व के बारे में अभी हम बता रहे थे 3 अक्षरों में, तो पापों का रग रग से विसर्जन करने वाला पर्व होता है। तो इन पापों के माध्यम से जो सभी प्राणी दुखी रहते हैं, उनसे दूर होने के लिए ये पर्व हमारे बीच में आते हैं। पर्व की शुरुआत हुई है जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोशरण जब विप्लाचल पर आया था, उस समय में वहां गए थे और उन्होंने गौतम स्वामी से रक्षाबंधन के पर्व को जानने का मंतव्य रखा। गौतम स्वामी ने उनके लिए रक्षाबंधन के पर्व का महात्म्य बताते हुए उसकी कथा से उनको अवगत कराया। उज्जैनी के राजा थे, 4 मंत्री थे, जिनके नाम बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद थे। राजा श्रीवर्मा बड़े ही सज्जन थे, लेकिन उनके चारों मंत्री बड़े दुर्जन थे, जो हमेशा अपने धर्म का तो पालन नहीं करते थे और दूसरे धर्मों का उपहास करते थे, और हमेशा ही जिनके जीवन में दूसरों के छिद्र छल छिद्र देख करके और उनके लिए पीड़ा उत्पन्न करने का उनका हमेशा भाव रहता था। एक बार उज्जैनी में राजा कंपन अपने 700 मुनियों के साथ में पधारे और राजा ने सभासदों के माध्यम से कि यहाँ पर जो मुनिराज पधारे हैं उनकी बड़ी प्रभावना हो रही है, और उनके दर्शन करने का मंतव्य बनाया। तो चारों मंत्री कहने लगे कि जो स्वयं निर्धन जैसे रहते हैं, जिनके पास में लक्ष्मी नहीं है, वो दूसरों के लिए लक्ष्मी कैसे प्रदान कर सकते हैं। उनका मंतव्य था कि राजा ना जाएं, लेकिन राजा ने कहा कि तपस्या कभी भी लक्ष्मी की मोहताज नहीं होती, और तपस्या हमेशा सत्ता से ऊपर होती है। और किसी के देखने से, जैसे कि अग्नि को देखने से कोई जल नहीं जाता, विष को देखने से कोई पीड़ित नहीं हो जाता, उठ करके जब जाने लगता है तो मजबूरी में उन सभी मंत्रियों को भी वहां पर साथ साथ में जाना पड़ता है। संघ में आचार्य कंपन दिव्य ज्ञान के धारी थे, और उनके लिए दिव्य ज्ञान से पता पड़ चुका था कि यहाँ के राजा के मंत्री बड़े दुष्ट हैं और उनके माध्यम से धर्म पर, संघ पर संकट आ सकता है। और उन्होंने संघ में निर्देश दे दिया कि कोई भी राजा के आगमन पर उनसे वार्ता ना करे, अपने ध्यान अध्ययन में लीन रहें। लेकिन जब तक वो उपदेश देते उसके पहले ही एक मुनिराज
जो कि आहारचर्या के लिए निकल चुके थे, इसलिए उन तक जो है आचार्य महाराज का मंतव्य नहीं पहुंच पाया था। और जब संघ के दर्शन करने के लिए राजा मंत्रियों के साथ में आया, सारे मुनिराज बिल्कुल शांत बैठे रहे। उस समय में उन मंत्रियों ने कि देखो इनके पास में ज्ञान नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने वहां पर उनकी हंसी उड़ाने का प्रयास किया। राजा ने उनको व्यंग्यात्मक हंसी के माध्यम से उनको शांत किया। उनको ऐसा लग रहा था कि ये आशीर्वाद तक नहीं दे रहे हैं, ये एक प्रकार से राजा का उपहास कर रहे हैं। लेकिन राजा ने उनको अपनी तपस्या में लीन जान करके नमन करते हुए वहां से वो लौट आया। जब रास्ते से लौट रहे थे तब वो मुनिराज आहार करके उनके लिए रास्ते में मिले और दूर से देख करके बलि ने कहा कि अन्य तक्र पीतो अयम, ये कोई अन्य मुनिराज हैं जो अभी अभी मठा पी करके आ रहे हैं। सुन करके जो महाराज बड़े ही ज्ञानी थे, ऐसे उन सुत सागर जी महाराज ने वहां पर राजा से कहा कि राजा आपको अपने मंत्रियों की आंखों का इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने उसमें श्लेष अलंकार के माध्यम से कहा कि इन्होंने कहा है कि तक्र पीतो, पीतो का अर्थ, पीत का अर्थ पीला भी होता है, इनको जो है मठा पीला दिखाई देता है, इनकी लगता है इनकी आंखों में रोग हो गया है, पीलिया रोग से पीड़ित हैं, पांडु रोग से पीड़ित हैं, इसलिए इनकी आंखों का इलाज कराना चाहिए। मंत्रियों ने कि जो कुछ है वो सब कुछ प्रत्यक्ष है, ये सब बातें हैं, कपोल कल्पित हैं, कि जिसको कहा जाता है कि परोक्ष में भी कुछ होता है। उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुथा, एक बार जो है देह जल गई, फिर संसार में किसका आना होता है। एतावानेव लोकोयम यावान इंद्रिय गोचरः, बस वही लोक है जो अपनी इंद्रियों से दिखाई देता है, बाकी सब तो कल्पनाएं हैं। तब श्रुत सागर जी महाराज ने वहां पर तर्क के माध्यम से कहा कि यदि ऐसा मानोगे तो तुम किसके पुत्र हो, ये कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि प्रत्यक्ष में तो जो छोटा सा बालक जब उत्पन्न होता है तो उसको पता नहीं रहता कि हम इनके पुत्र हैं, दूसरे लोग ही बताते हैं। तो हर कुछ अपन यदि कहेंगे कि सब जो प्रत्यक्ष है वही केवल है, जो परोक्ष है कुछ नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने तर्क के माध्यम से वहां पर उनकी जितनी भी गलत अवधारणाएं थीं उनका वहां पर निराकरण किया। और वो लोग जब वहां पर उस शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो खिसियाते हुए कुछ गलत शब्दों का भी प्रयोग करने लगे। उस समय में राजा ने उनकी गलती को समझ करके उनको चुप रहने का आदेश दिया और वहां उनको नमन करके वो अपने राजमहल की ओर चले गए और इधर मुनिराज संघ के पास पहुंच गए। मंत्री लोग अपने वहां पर मंत्रणा करने लगे कि उन मुनिराज अपने को पराजित कर दिया है और इसका बदला अपने को प्रतिशोध अवश्य लेना है। इधर मुनिराज जब आचार्य महाराज के पास में गए और उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी कि रास्ते में ऐसी ऐसी घटना घटी है। गुरुदेव ने कहा कि मैंने आज्ञा दी थी, वैसे तुम्हें आज्ञा मालूम नहीं थी, लेकिन इसलिए तुम इसके दोषी नहीं हो। मुनिराज ने कहा लेकिन मैंने विपरीत वृद्धौ माध्यस्थ भावम इसका पालन नहीं किया। जो विपरीत बुद्धि वाले होते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, राग देश से रहित रहना चाहिए। आचार्य महाराज ने कहा इसके कारण में धर्म पर और संघ पर संकट आ सकता है। उन महाराज ने कहा कि महाराज मैं इसके लिए प्रायश्चित
पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं और आप जो भी मुझे बताएंगे संघ की रक्षा के लिए मैं वो करने के लिए तैयार हूं। महाराज ने कहा कि तुम 8 पहर तक उसी जगह पर जहां पर तुम्हारी वार्ता हुई है वहीं पर जाकर के ध्यानस्थ हो जाओ। वो सहर्ष उस प्रायश्चित को करने के लिए तैयार हो गए और उसी जगह पर जाकर के वो एक शिला पर ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के समय में चारों मंत्री उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए उस ओर आ रहे थे और जैसे ही उनको रास्ते में देखा तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा रहा, अपने को वहां तक नहीं जाना पड़ेगा, अपना शिकार तो यहीं मिल गया, इनके ऊपर सबसे पहले वार करो। उस समय में बलि ने कहा कि मैंने अपनी वाणी का वार चलाया था, वाणी का जो है हथियार चलाया था, अब आप लोग जो है लोहे की तलवार चलाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है, सभी लोग भले ही दुर्जन हो, साधु के ऊपर वार करने से सभी को भय लगता है। और बाद में ये निर्णय किया कि अपन चारों एक साथ वार करेंगे, सबको एक सा पाप लगेगा। उस पे सब लोग तैयार हो गए और चारों ने तलवार उठा करके वार करने के लिए गिनती गिन रहे थे, 1 2 3, और 3 गिनती होने के बाद में भी देखा कि उनकी तलवार नीचे नहीं आ रही थी, उनके हाथ वहां पर अकड़ चुके थे। बहुत कोशिश करने के बाद में भी वहां से हिलने में वो समर्थ नहीं हुए। रात जैसे ही व्यतीत हुई, प्रातःकाल की भोर में उजाले ने उनके सारे कुकृत्य को पूरे देश में फैला दिया। राजा के पास में जब खबर पहुंची तो राजा वहां पर बड़ा ही क्रोधित हुआ कि आज यदि उन मुनिराज के ऊपर आक्रमण हो जाता तो मेरे कुल पर कलंक लग जाता कि मेरे राज्य में साधुओं के ऊपर उपसर्ग हुआ है। और वहां पर उनके लिए मृत्युदंड की भावना लेकर के वो पहुंचता है। और उस समय में मुनिराज जब जो ध्यानस्थ हैं सुनते हैं कि राजा इनको मृत्युदंड देने की बात कर रहा है, उस समय में उन्होंने अपने ध्यान से बाहर आकर के राजा से कहा कि मृत्युदंड देना तो एक प्रकार से अपराधी के अपराधों को पूरी तरह से नष्ट कर देना है, उसके माध्यम से वो अपने जीवन में कभी भी सुधार नहीं कर पाएगा। इसके लिए और कोई प्रायश्चित दे करके आप उसके जीवन में सुधार का अवसर दें। दिव्य शक्ति ने उनका ऊपर कीलित किया था, वो भी वहां पर महाराज के सामने आकर के अपनी बात रखते हैं। महाराज कहते हैं इनको क्षमा कर दिया जाए, मेरे मन में इनके प्रति कोई भी प्रतिशोध का भाव नहीं है। और उस समय में राजा ने मुनिराज की बात सुनकर के उनके लिए उस नगर से अपमानित करके निष्कासित कर दिया। वो चारों मंत्री वहां से चल करके हस्तिनापुर पहुंचे और उस समय में वहां पर राजा पद्म का राज था। उनको उन्होंने अपनी बातों से प्रसन्न करके बलि ने वहां पर मुख्य मंत्री का पद प्राप्त कर लिया और बाकी सब भी राजा की सेवा में लग गए। राजा की आज्ञा को नहीं मानता था। उस सिंहबल नाम के राजा के द्वारा, जो कि एक पहाड़ के ऊपर उसका राज्य था, हस्तिनापुर में जो उपद्रव करके और वो पुनः जो है अपनी जगह पर पहुंच जाता था, उसको पकड़ने में कोई समर्थ नहीं हो पाता था। राजा पद्म उससे बड़े परेशान थे। उन मंत्रियों ने पाखंडियों का भेष बना करके उनके राज्य में पहुंच करके और उस सिंहबल राजा को पकड़ करके वो लेकर के आ जाते हैं और उनकी ही आज्ञा में रह करके अब मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, ऐसा कह करके राजा की जो शल्य थी उसको दूर कर दिया। उस समय में राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कि मैं आज इतना प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या वर चाहते हो। इस समय में कई बार कहने में आ जाता है कि जैसा दशरथ ने कैकई को वर देकर के वो फंस गए थे, ऐसी ही यहां पर स्थिति हुई। लेकिन ये घटना जो है पहले की है, ये जो है 19वें भगवान मल्लीनाथ के शासन काल की घटना है।
और राजा दशरथ की घटना जो है मुनि सुव्रतनाथ 20वें तीर्थंकर के काल की घटना है। तो उस समय उन्होंने ऐसा कह दिया और राजा से मंत्री बोला कि जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं इस वर को आपसे मांग लूंगा। और इधर मुनिराज भ्रमण करते करते हस्तिनापुर में पहुंच गए और जब बलि को ज्ञात हुआ कि वही मुनिराज जिन्होंने हमारे लिए वहां पर शास्त्रार्थ में पराजित किया था और राजा के द्वारा हम वहां से निष्कासित होकर के निकले थे, यदि यहां पर फिर ये अपने प्रभाव से राजा को प्रसन्न करके और हमारे लिए फिर से पुनः संकट उत्पन्न कर सकते हैं, उसके पहले मुझे कुछ करना चाहिए। उसने जो वर पहले कह दिया था कि समय आने पर मांगूंगा, और जाकर के पद्म राजा से कहा कि 7 दिन के लिए मुझे राज्य प्रदान करें। और राजा चूंकि पहले से कह चुका था, बड़ा प्रसन्न था, तो उसने 7 दिन के लिए उनके लिए सिंहासन पर बिठाल करके और अंतःपुर में जाकर के वहां पर अपने राग रंग में वो डूब गया। इधर सारे मुनिराज जहां पर नसिया में विराजमान थे, उन सबको बलि मंत्री ने घेर करके और चारों ओर दुर्गंधित पदार्थों का वहां पर एक यज्ञ जैसा करके वहां पर उनके माध्यम से, धुएं आदि के माध्यम से उनको वहां पर एक ही जगह पर रोक लिया और वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं छोड़ा। रास्ते में उनके लिए सब जगह पर जो है धान्य आदि का वपन कर दिया, जो थोड़ी दिनों में अंकुरित हो गई, जिससे कोई वहां से निकल नहीं पाए। और ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित कर दी जिसके कारण कि पूरे संघ का जीना जो है दूभर हो गया। ऐसी दुर्गंधित स्थिति वहां पर बन गई कि उनकी सांस भी वहां पर घुटने लगी। उस समय में उन्होंने समता पूर्वक संलेखना के लिए, यदि इस संकट से दूर हुए तो ठीक, नहीं तो हम आजीवन अन्न जल का त्याग करते हैं, ऐसी संकल्प लेकर के वो अपनी समता की साधना में डूब गए। कहा जाए तो प्रकृति भी वहां पर उस दृश्य को देख करके दहल गई। रात्रि के समय एक मुनिराज उस दृश्य को देख करके, जो निमित्त ज्ञानी थे, अंतरिक्ष में एक नक्षत्र के कंपन को देख करके उनके लिए आभास हो गया कि कहीं पर मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। और उनके मुख से आह निकल गई कि हे भगवान, कैसे उनका रक्षण होगा। रात्रि के समय मुनिराज नहीं बोलते हैं, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति में उनके मुख से आह को सुनकर के एक क्षुल्लक जी उनके पास में बैठे हुए थे। उन्होंने आकर के आचार्य महाराज से निवेदन किया कि महाराज, आपके मुख से आह क्यों निकली, क्या हो गया। उन्होंने कहा कि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और इसका रक्षण करने में विष्णु कुमार मुनि ही समर्थ हैं, उनके पास में रिद्धियां हैं, वो ही इनका संरक्षण कर सकते हैं। उस समय में क्षुल्लक जी कहते हैं कि महाराज, तो मेरे पास में ऐसी विद्या है, मैं शीघ्र ही जाता हूं और विष्णु कुमार मुनिराज से इन मुनिराजों की रक्षा करने के लिए निवेदन करता हूं। और वो शीघ्र ही वहां पर पहुंचे। विष्णु कुमार मुनिराज से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, आप रिद्धिधारी महाराज हो, आपके पास में सामर्थ्य है। और उस समय में महाराज के पास में रिद्धियां प्राप्त हो गई थी, लेकिन उनको उसका भान नहीं था। उन्होंने अपने हाथ को फैला करके देखा और उनका हाथ मानुषोत्तर पर्वत तक जो है वहां पर जाकर के, क्योंकि उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, उनके अंग भी नहीं जा सकते, तो वहां तक उनका हाथ फैल गया। तो उनको एहसास हुआ कि ये रिद्धि हमारे पास में है। और उन्होंने जब सुना कि हस्तिनापुर में मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, वो स्वयं हस्तिनापुर के थे और जो राजा पद्म हैं उनके ही भाई थे। 12 चक्रवर्ती होते हैं, उनमें उनके पिता महापद्म चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती के 2 पुत्र थे। इनकी कुछ कन्याओं को विद्याधरों ने हरण कर लिया
चक्रवर्ती की सेना जाकर के उन कन्याओं को वापस लेकर के आती है, वो कन्याएं मन में ऐसा भाव कर लेती हैं कि यदि हमारा संरक्षण होगा तो हम दीक्षा धारण करेंगे, और वो दीक्षा के लिए चली जाती हैं। जिन विद्याधर कुमारों ने उनका अपहरण किया था उनके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो भी दीक्षा ले लेते हैं। और ये सारे दृश्य को देख करके चक्रवर्ती के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और उसके साथ साथ में विष्णु कुमार उनके छोटे पुत्र हैं वो भी दीक्षा ले लेते हैं, और पद्म को वहां पर राजा बना दिया जाता है। तो जैसे ही वो सुनते हैं कि जहां पर हमारा जन्म हुआ है वहां पर ही मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो वो शीघ्र अपनी रिद्धियों के माध्यम से राजा पद्म के महल में उतरते हैं। राजा पद्म उनके चरणों में आकर के नमन करता है, और उस समय में वो उसको उलाहना देते हुए कहते हैं कि ये तुमने अपने ही राज्य में ये क्या कर रखा है, मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। उस समय में राजा पद्म कहते हैं कि महाराज, मैं अपने वचन में बंधा हुआ हूं और मुझे ज्ञात नहीं था कि ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी। आप ही इस संकट को उबारने में समर्थ हैं, आप ही कोई प्रयास कीजिए जिससे मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा है वो दूर हो सके। विष्णु कुमार मुनि उनके लिए कहते हैं कि तुमने अपने कुल का गौरव नहीं बढ़ा करके उसके ऊपर कलंक लगा दिया है, और उन्होंने अपनी विक्रिय रिद्धि के माध्यम से एक बटुक का रूप बनाया। बटुक यानी छोटा ब्राह्मण का रूप बनाया, और हाथों में वेद की ऋचाएं लेते हुए वो वहां पर पहुंच गए जहां पर बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया था, और उन वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए उनके सामने से गुजरे। बड़ा ही सुंदर रूप था, और बड़ी ही सुंदर वाणी के माध्यम से उन्होंने बलि को प्रभावित कर लिया। बलि ने उनसे कहा कि आप का आगमन यहां पर किस लिए हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कोई एक छोटी सी कुटिया बन जाए, उसके लिए मैं 3 कदम धरती की आस में लेकर के यहां पर आया हूं। उस समय में मन ही मन में बलि हंसता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों के सामने इस प्रकार की भावनाओं से भरा हुआ होता है, वो सोचता है कि जैसा ये छोटा है ऐसी इसकी छोटी बुद्धि है। 3 कदम मांग रहा है, और वो भी राजा के सामने आकर के। बड़ी चीज भी मांग सकता है, लेकिन छोटी बुद्धि वाला छोटी चीज मांगेगा। और उस समय राजा बलि अभी जो बन गए हैं 7 दिन के लिए, वो कहते हैं कि ये 3 कदम जमीन जो आप किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा नपवा लो। वो बटुक के रूप में वहां पर विष्णु कुमार मुनि कहते हैं कि हमारे लिए हमारे पैरों से ही जो 3 कदम भूमि है वही हमारी कुटिया के लिए पर्याप्त है, और कौन बड़ा कौन छोटा ये तो समय की बात ही बतलाएगी। बलि वहां पर उपहास करते हुए कहता है कि आप अपनी कुटिया भले ही बनवा लो, लेकिन पास में एक चबूतरा बनवा लेना जिस पर बैठ करके मैं आपके उपदेशों को सुन सकूं, क्योंकि आपकी छोटी सी कुटिया में यदि मैं घुसूंगा तो मेरी तो पीठ ही टूट जाएगी, मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। फिर जो है उस बटुक के रूप में वहां पर कहते हैं कि कमर तो जो है अहंकार की टूटती है, इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। लेकिन जो अहंकार में डूबा हुआ है वो वहां पर उस बात को नहीं गिनता है, और उस समय में कहता है कि आपके लिए ये 3 कदम भूमि में देता हूं। विष्णु कुमार मुनि बटुक के रूप में कहते हैं कि आपका तो थोड़े दिनों का राज्य है, छूट जाएगा, इसलिए आप अपने हाथ पर जल लेकर के जब तक 3 धाराएं नहीं देंगे तब तक मैं उसको प्रमाण नहीं मानूंगा। और उस समय में हाथ में धारा लेकर के, जलधारा लेकर के वो 3 बार छोड़ करके कि मैं ये 3 कदम जमीन तुम्हारे लिए देता हूं बोलते हैं, और उसी समय अपनी विक्रिया के माध्यम से जो बटुक के रूप में विष्णु कुमार मुनि हैं वो अपने काय को बृहद रूप बना करके और एक पैर को वो मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर रखते हैं, को मेरू पर रखते हैं। अब पूरी ही जो 2.5 लोग की जमीन है, जो मानुष क्षेत्र है,
वो पूरा ही उसमें नप गया। अब तीसरे पैर को रखने के लिए कोई जगह वहां पर नहीं बची। उस समय में उस दृश्य को देख करके राजा बलि वहां पर अपने अहंकार पर पछताता है कि अब मैंने जो बोल दिया है कि मैं 3 कदम जमीन देता हूं, अब तीसरी पैर रखने के लिए जमीन ही नहीं है। और उस समय में वो झुक करके कहता है कि महाराज, आप अपने संकल्प को मेरी पीठ के ऊपर रख करके पूर्ण करें। और विष्णु कुमार मुनिराज अपने पैर को जो है उसकी ओर बढ़ाते हैं और उसकी पीठ पर जैसे ही धक्का लगता है वो गिर करके रोने लगता है। इसी समय में व्यंतर देव आकर के उनसे क्षमा मांगने लगते हैं कि महाराज इसको क्षमा करो। और उस समय में वो अपने वापस रूप में आकर के और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। और वहां श्रावक लोग जाकर के उनके उपसर्ग को दूर करते हैं। आज का ही दिन है वो, 7 दिन से जहां पर महाराज एक ही जगह पर बिना अन्न पान के बैठे हुए हैं और उनके रास्ते को भी निकलने का जो रास्ता था वो भी अवरुद्ध हो चुका था। तब वहां पर जो धान्य उगाई थी, कजलियां जो हम लोगों को दिखाई कि भाई देखो वहां पर जो रास्ते में उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया था वो दूर हो चुका है। ऐसे उनको वहां पर, उनके लिए भी जो लोग नहीं आ पाए थे उनको भी वहां पर सांत्वना दी गई थी। और आज के दिन जो मुनिराज 7 दिन से उपवास के साथ में थे, उनका गला भी रुंध गया था, तो आज उनके लिए खीरान यानी क्षीरान, जिसमें कि सेवई आदि ऐसी चीजें जो मधुर के साथ साथ में जो बहुत मुलायम होती हैं, जिनके लिए कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता और गले में अच्छे से जो उतर जाएं, आज उनका आहार उनके लिए दिया गया था। तो ये रक्षाबंधन पर्व जिसमें धर्म के ऊपर संकट आया था, साधुओं के ऊपर संकट आया था, आज इस पर्व को मनाया जाता है। और साथ ही साथ में बहन जो है भाई के कलाई में राखी बांधती है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक बार श्री कृष्ण की रक्षा के लिए वहां पर उनके हाथ में जब रक्त की धारा बह रही थी, तब उस समय में उनके हाथ पर एक वस्त्र का जो है भाग बांधा था, तो वो एक उनकी रक्षा के लिए वहां पर एक प्रतीक के रूप में वहां पर लिया गया था। ये भी एक उसके साथ में जोड़ करके लोग कहते हैं। और आज जो है संकल्प ये लेती हैं बहनें कि भाई हमारी रक्षा करे, हमारे मान सम्मान की रक्षा करे। तो आज भाइयों को भी अपने भी मान सम्मान की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। बहनों की मान सम्मान की रक्षा तो करते हैं, लेकिन अपने मान सम्मान की रक्षा ने अपने जीवन में हम भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे कुल पर, हमारे धर्म पर आंच आए। ऐसा संकल्प भाइयों को भी लेना चाहिए। यदि ऐसा संकल्प भाई लोग ले लें तो ये धरा पर कभी भी कोई गलत काम ना हो। तो इसमें धर्म के संरक्षण के साथ साथ में ये वात्सल पर्व, जहां पर अपने साधर्मी भाइयों की रक्षा के लिए भी पुरुषार्थ किया जाता है, साधुओं की संरक्षण के लिए भी पुरुषार्थ किया जाता है, उनके सभी कार्यों में सहभागी बनने के लिए भी वहां पर संकल्प किया जाता है। और साथ ही साथ में अपने लिए प्रकृति के संरक्षण के लिए भी आज संकल्पबद्ध होना चाहिए। अपन प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिसमें जल का भी जो है अपन समुचित प्रयोग करें, जितनी अपने लिए आवश्यकता उतना प्रयोग करें। बिजली जो है अग्नि का एक प्रयोग रूप मान सकते हैं, उसका भी अपने लिए जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोग करें। पृथ्वी आदि का भी जो है जहां पर आवश्यक है उसके अलावा अनावश्यक चीजों से, उनके दोहन से बचें। वनस्पति आदि का भी, जो पेड़ आदि का काटना भी है, बल्कि एक एक व्यक्ति के लिए वृक्षारोपण करके इस धरा को हरा भरा बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा वृक्षों का प्रयोग अपन अपने जीवन में उनकी लकड़ी आदि का करते हैं, उसके माध्यम से अपन जो पूर्वजों ने जो कार्य किया है उसका अपन उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन आगे की जो परंपरा है, आगे की जो संतति आएगी, उसके लिए अपना भी कोई कर्तव्य बनता है। उसलिए वृक्षारोपण आदि करके इस धरा को हरा बनाने का संकल्प भी आज अपने लिए लेना चाहिए। तो ये रक्षाबंधन पर्व जहां पर बहुत सारे संकल्पों के साथ में व्यक्ति बंधता है,
तो इसलिए इसको एक रक्षा बंधन पर्व ना मान करके, क्योंकि जो बंधन धर्म के क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए बंधन किए जाते हैं वो जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं। बाकी सारे बंधन जो होते हैं व्यक्ति के लिए अच्छे कार्यों में जाने से रोकने वाले हो सकते हैं, जो व्यसन आदि के होते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर जो संकल्प लिए जाते हैं वो जीवन को उन्नत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए होते हैं। ऐसे इस रक्षाबंधन पर्व की कथा आप सब लोगों ने यहाँ पर सुनी। जो अपने समुदाय को यदि मजबूत नहीं करता है तो फिर वो बाकी सब लोगों के मजबूत करने की बात कहे वो वहाँ पर सार्थक नहीं हो सकता। जैसे सबसे पहले व्यक्ति को अपने घर से ही, घर को ही मजबूत करना चाहिए, उसके बाद में अपने कुटुंब को, कुटुंब के बाद में समाज को, और समाज के बाद में गांव को, नगर को, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर के राष्ट्र की मजबूती की बात आती है। क्योंकि जैसे अपने घर ही मजबूत नहीं होगा और अपन राष्ट्र की मजबूती की बात करें तो वो तो केवल एक बात ही हो रह जाती है, उसमें वो सार्थकता नहीं रहती। तो सबसे पहले अपने लिए, अपने ही बंधु वर्गों के लिए वात्सल्य के भाव से उनके साथ में जुड़ने का, उनके संरक्षण का आज जो है अपने लिए वो भी एक मन में भाव उत्पन्न करना है, जिसके माध्यम से ये वात्सल्य पर्व मनाना सार्थक होगा। इसी भावना के साथ में विराम लेते हैं।